हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउच कॉफ़ी बुक्स। आज के इस वीडियो में हम जो आर्टिकल कवर करने वाले हैं वो इंडिया टुडे से लिया गया है। क्वेड मीट एंड चाइना एक्सपेक्टेशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्वेड की जो मीटिंग होने वाली है और उसका चाइना के साथ क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं वो देखेंगे। इसके एक्सपेक्टेशंस और ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या हैं। तो चलिए आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे इन द क्वेड लीडर्स समिट। क्वेड लीडर्स की समिट में, समिट होती है शिखर वार्ता। अलोंगसाइड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, इसमें यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन होंगे। ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बनीज एंड जापानीज पीएम फूमियो किशिदा, जापान के पीएम फूमियो किशिदा भी होंगे, जो कि मीटिंग होने वाली है टोक्यो में ऑन मई 24 को टोक्यो में क्वेड की मीटिंग होने वाली है। पीएम मोदी विल ऑल्सो होल्ड बाइलेटरल टॉक्स। बाइलेटरल का मीनिंग होता है द्विपक्षीय। विद यूएस प्रेसिडेंट बाइडन। पीएम मोदी, क्वेड की मीटिंग तो होगी ही, उसमें ये चारों पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन अलग से यूएस प्रेसिडेंट बाइडन के साथ बाइलेटरल टॉक्स, द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। ऑन द साइडलाइंस ऑफ द समिट, इस जो शिखर सम्मेलन है इसकी साइडलाइंस पर, यानी कि इसके बगल में, यानी कि ये तो साथ में चलती रहेगी, इसके अलावा वो अलग से यूएस प्रेसिडेंट के साथ बायलैटरल टॉक्स भी करेंगे। हियर आर द डिटेल्स ऑफ व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द क्वेड टोक्यो समिट। क्वेड की जो टोक्यो समिट है उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। द क्वेड मेंबर्स, द यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ये चारों मेंबर्स हैं इसके, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, विल लॉन्च ए सैटेलाइट बेस्ड मैरीटाइम ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब है समुद्री इनिशिएटिव। ये चारों कंट्रीज़ मिलकर एक सैटेलाइट बेस्ड समुद्री इनिशिएटिव करेंगे, एक समुद्री अभियान चलाएंगे। एम्ड एट, जिसका एम क्या होगा, कर्ब मीन्स होता है रोकना। इलीगल फिशिंग, जो इलीगल फिशिंग होती है इन द इंडो पैसिफिक का जो एरिया है, इंडियन पैसिफिक ओशियन, उसके जो एरिया है उसमें इलीगल फिशिंग को रोकने के लिए ये एक मैरीटाइम इनिशिएटिव चलाएंगे सैटेलाइट बेस्ड। ऑन May 24 रिपोर्टेड द फाइनेंशियल टाइम्स वाइल कोटिंग द यूएस ऑफिशियल, एक यूएस के ऑफिशियल को कोट करते हुए फाइनेंशियल टाइम्स एक न्यूज़पेपर है, इसने बताया है। द सिस्टम विल अलाउ द क्वेड कंट्रीज टू मॉनिटर इलीगल फिशिंग। ये जो सिस्टम होगा वो अलाउ करेगा क्वेड कंट्रीज़ को कि वो मॉनिटर कर सकें, निगरानी रख सकें इलीगल फिशिंग पर। इवन व्हेन फिशिंग बोट्स हैव टर्न्ड ऑफ द ट्रांसपॉन्डर्स, चाहे फिशिंग बोट्स ने अपने ट्रांसपॉन्डर भी ऑफ कर दिए हों। ट्रांसपॉन्डर एक सिस्टम होता है, एक यंत्र लगा होता है जिससे सिग्नल जाता है दूर तक बोट से। तो अगर बोट का ट्रांसपॉन्डर भी ऑफ कर दिया जाए तो भी उसके बारे में पता लगा सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। अब कहने को तो ये फ़िशिंग के लिए कर रहे हैं, इलीगल फ़िशिंग, पर आगे चलकर हो सकता है ये मिलिट्री के लिए भी इसको यूज़ करें। चाइना इज़ एलिजेडली एडवर्ब है कथित रूप से, यानी कि ऐसा कहा गया है, ऐसा विदित है, कहा गया है कि चाइना रिस्पॉन्सिबल है फॉर 95% ऑफ द इलीगल फ़िशिंग इन द इंडो पैसिफिक में जो 95% तक इलीगल फ़िशिंग होती है उसके लिए चाइना रिस्पॉन्सिबल है। अब वो सिर्फ फ़िशिंग के लिए आते हैं या और भी उनके कुछ हिडन एजेंडाज़ हैं, वो तो चाइना ही जाने, लेकिन 95% जो इलीगल फ़िशिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ अलॉन चाइना। इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन रशियन वेपन्स पर, रिड्यूस मीन्स कम करना, डिपेंडेंस निर्भरता। द यूएस इज़ ट्राइंग टू वू इंडिया, यूएस ट्राई कर रहा है वू करना, वू यानी किसी को प्रेम दिखाकर रिझाना या प्रेम से आकर्षित करना, उस सेंस में इसको यूज़ करते हैं। विद ए प्रपोज्ड $500 मिलियन मिलिट्री एड पैकेज। इंडिया, हमारी डिपेंडेंस है रशियन वेपन्स पर, हम सबसे ज़्यादा रशिया से ही वेपन्स परचेज़ करते हैं। तो उस डिपेंडेंस को कम करने के लिए यूएस क्या कर रहा है, इंडिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कैसे कर रहा है, $500 मिलियन का एक सहायता पैकेज देकर। अमेरिका चाहता है कि हमारी डिपेंडेंस रशिया पर कम हो और यूएस पर बढ़ जाए डिपेंडेंस, इसके लिए वो 500 मिलियन का मिलिट्री एड इंडिया को प्रोवाइड कर रहा है।
पीएम मोदी विल होल्ड बायलैटरल द्विपक्षीय टॉक्स विद यूएस प्रेसिडेंट बाइडन ऑन द साइडलाइंस ऑफ द समिट। पीएम मोदी समिट की साइडलाइंस, जो क्वेड समिट है उसकी साइडलाइंस पर प्रेसिडेंट बाइडन के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बोथ लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिव्यू, दोनों लीडर्स ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे, आकलन या अवलोकन करेंगे द इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया और यूएस की जो स्ट्रेटेजिक कूटनीतिक पार्टनरशिप है उसको रिव्यू करेंगे, उसके बारे में समीक्षा करेंगे। द यूएस इज़ प्रिपेयरिंग ए मिलिट्री एड पैकेज फॉर इंडिया, यूएस एक इंडिया के लिए मिलिट्री एड पैकेज तैयार कर रहा है। द पैकेज वुड इंक्लूड फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग ऑफ $500 मिलियन, इस पैकेज में $500 मिलियन का फॉरेन मिलिट्री फाइनेंस शामिल होगा। दिस वुड मेक इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिपिएंट, ये इंडिया को बना देगा वन ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे बड़े जो देश हैं, जो रेसिपिएंट्स हैं यानी कि आदाता या प्राप्तकर्ता, उनमें से एक बना देगा ऑफ सच एड, जिन्होंने ऐसी एड प्राप्त की है, ऐसी सहायता जिनको मिली है। बिहाइंड इज़राइल एंड इजिप्ट, इज़राइल और इजिप्ट के बाद इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिपिएंट्स बन जाएगा। व्हाट इज़ क्वेड, क्वेड क्या है, क्वेड के बारे में देख लेते हैं हम। द क्वेड्रिलेटरल, इसका मतलब होता है चतुर्भुजीय या जिसकी चार भुजाएं होती है उसको हम बोलते हैं क्वेड्रिलेटरल, उसी से ये शब्द बना है क्वेड, जिसके शुरू के 4 लेटर है क्वेड। सिक्योरिटी डायलॉग कोलोक्वियली, जिसको बोलचाल में हम क्या बोलते हैं, कोलोक्वियली यानी बोलचाल की भाषा में, नॉन एज द क्वेड, उसको क्वेड के रूप में जाना जाता है बोलचाल की भाषा में। इज़ एन इनफॉर्मल, अनौपचारिक स्ट्रेटेजिक डायलॉग, एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, कूटनीतिक वार्तालाप है, संपर्क है, संवाद है बिटवीन द 4 नेशंस, 4 देशों के बीच, द यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। दीज स्पेसिफिक नेशंस केम अलॉन्ग टू फाइंड ए कॉमन ग्राउंड, ये चारों देश एक कॉमन ग्राउंड था, इनके बीच में कुछ चीज़ कॉमन थी, कॉमन आधार को लेकर ये साथ में आए थे। और वो आधार क्या था, इन बीइंग डेमोक्रेटिक नेशंस, एक तो ये चारों डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, लोकतंत्र हैं यहाँ पर, एंड देयर इंटरेस्ट ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन थ्रू ट्रेड एंड सिक्योरिटी, और इनका इंटरेस्ट किस में था, मैरीटाइम कोऑपरेशन, समुद्रीय सहयोग में, किसके थ्रू, ट्रेड एंड सिक्योरिटी, ट्रेड करने में और सिक्योरिटी, ये इनके कॉमन इंटरेस्ट थे। इसको आधार बनाकर ये चारों देश साथ में आए, जिसे हम क्वेड बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेड, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द क्वेड ग्रुप इज़ द इनिशिएटिव फॉर स्ट्रेटेजिक एंड सिग्निफिकेंट सी रूट्स इन इंडो पैसिफिक रीजन टू बी इन्फ्लुएंस फ्री। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस क्वेड ग्रुप के बिहाइंड जो पीछे का ऑब्जेक्टिव है वो है इनिशिएटिव फॉर स्ट्रेटेजिक एंड सिग्निफिकेंट सी रूट्स, एक तो कूटनीतिक और सिग्निफिकेंट, जिनका काफ़ी ज़्यादा महत्व हो, ऐसे सी रूट्स जो समुद्र मार्ग हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, उनको इन्फ्लुएंस फ्री बनाना, उनको इन्फ्लुएंस, किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस से फ्री। अनदर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेड इज़ टू ऑफर फाइनेंशियल हेल्प टू नेशंस विद डेट इन द इंडो पैसिफिक रीजन। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है क्वेड का वो है फाइनेंशियल हेल्प देना, आर्थिक सहायता देना देशों को विद डेट, जिन पर कर्ज है, इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो देश हैं जिन पर कर्ज है उनको फाइनेंशियल हेल्प देना। द क्वेड एंड चाइना, चाइना क्रिटिसाइज द क्वेड, चाइना ने क्वेड की आलोचना की, इसको क्रिटिसाइज़ किया। एज इट सीज इट, क्योंकि इसे लगता है कि यह यानी कि क्वेड, और यहाँ इट आया है चाइना के लिए। एज ए मैकेनिज़्म, चाइना इसको मानता है एक ऐसा मैकेनिज़्म, एक ऐसी व्यवस्था, टू कंटेन, रोकने के लिए, इट्स ग्लोबल राइज, जो चाइना का ग्लोबल राइज है, जो विश्व के पटल पर उसका उदय हो रहा है, जो उसके प्रसार हो रहा है, वृद्धि हो रही है, उसको रोकने के लिए ऐसा मैकेनिज़्म है, ऐसा चाइना का मानना है, इसलिए उसने क्रिटिसाइज़ किया। द कंट्री हैज़ एक्यूज्ड, इस कंट्री ने यानी कि चाइना ने एक्यूज़ किया है, आरोप लगाया है, द ग्रुप ऑफ बीइंग डेडिकेटेड, इस ग्रुप को, क्वेड को, कि ये डेडिकेटेड है टू अंडरमाइन यानी कि कम या दुर्बल करने के लिए, इट्स इंटरेस्ट, इसके हितों पर, यानी कि चाइना के हितों को कम करने में इसका इंटरेस्ट है, उसके लिए ये डेडिकेटेड है,
ऐसा इसने इस पर आरोप लगाया है। बीजिंग इज़ कंसर्न्ड, बीजिंग को चिंता है दैट इंडिया कुड क्रिएट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स फॉर चाइना, कि इंडिया चाइना के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है इफ़ इट जॉइंस हैंड विद अदर पावर्स, यदि ये दूसरी पावर्स के साथ हाथ मिला ले, यानी कि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये जो बड़ी पावर्स हैं, अगर इनके साथ इंडिया हाथ मिला लेता है तो ये चाइना के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। चाइना इज़ ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट द फैक्ट, चाइना इस फैक्ट के बारे में भी कंसर्न्ड है, चिंतित है, दैट कि साउथ कोरिया इज़ ऑल्सो प्लानिंग टू जॉइन द क्वेड, कि साउथ कोरिया भी क्वेड को ज्वाइन करने की प्लानिंग कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस का मीनिंग है इसके अलावा, अदर कंट्रीज़ हैव स्टार्टेड सीइंग द क्वेड, दूसरे देशों ने भी शुरू कर दिया है क्वेड को देखना, एज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम टू काउंटर चाइना, कि चाइना को अगर काउंटर करना है तो क्वेड एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है, एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो दूसरे देश भी ये देख रहे हैं, साउथ कोरिया भी ज्वाइन करने की सोच रहा है, तो ये सब देखकर चाइना काफ़ी चिंतित हो रहा है। तो ये था हमारा छोटा सा आर्टिकल जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है क्वेड की, उसके बारे में इम्पॉर्टेंट वोकैब के साथ। अब आज की फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं हम। आस्क आउट, इसका मीनिंग है टू इनवाइट या आमंत्रित करना। आप किसी को बाहर डेट पे, डिनर पे इनवाइट करते हैं तो हम यूज़ करते हैं आस्क आउट। आई आस्क्ड हर आउट टू डिनर, मैंने उसे डिनर पर इनवाइट किया। सेकंड फॉर्म आस्क आउट की सेकंड फॉर्म आस्क्ड हर आउट। आवर चेयरमैन वॉज नॉट आस्क्ड आउट फॉर द ओपनिंग सेरेमनी, एक ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी लेकिन हमारे चेयरमैन को वॉज नॉट आस्क्ड आउट, आमंत्रित नहीं किया गया था, चेयरमैन वॉज नॉट इनवाइटेड। तो फ्रेजल वर्ब है आज की आस्क आउट, मीनिंग टू इनवाइट और आमंत्रित करना। इडियम देखते हैं। ब्लू ब्लड, एन एरिस्टोक्रेट, उच्च कुलीन व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लू ब्लड। हिज हैबिट्स रिवील दैट ब्लू ब्लड इज़ स्टिल फ्लोइंग इन हिज वेन्स, उसकी जो हैबिट्स हैं वो रिवील करती हैं, बताती हैं कि उसकी वेन्स में, यानी कि उसकी नसों में अभी भी ब्लू ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ब्लड तो रेड होता है, तो रेड ब्लड फ्लो करता है, लेकिन ब्लू ब्लड का मतलब है उसके व्यवहार से, उसकी हैबिट्स से, उसके आचरण से ऐसा लगता है कि वो बहुत ही उच्च कुल का व्यक्ति है और वैसा ही वो व्यवहार करता है, ये सारे उसके हैबिट्स से झलकता है। तो हम कह सकते हैं हिज हैबिट्स रिवील द ब्लू ब्लड इज स्टिल फ्लोइंग इन हिज वेन्स। नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स देखते हैं आज के। एक है एडवाइस, एक एडवाइस, दोनों में सेम है, बस यहाँ पर लास्ट में सी मिलेगा, यहाँ इधर ऐसी। ये नाउन है, ये वर्ब है, दोनों का मीनिंग सलाह ही है, लेकिन यहाँ नाउन है तो चूँकि सलाह आएगा, और वर्ब है यानी कि कोई एक्शन हो रहा है तो सलाह देना। तो एडवाइस नाउन, सलाह, एडवाइस वर्ब सलाह देना। ही टर्न्ड ए डेफ ईयर टू माई एडवाइस, उसने मेरी सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक ये इसमें भी इडियम है, टर्न ए डेफ ईयर। इसका मीनिंग होता है ध्यान ना देना, किसी बात पर ध्यान ना देना, या हम बोल सकते हैं नॉट टू पे हीड, वो भी एक इडियम ही हो जाएगी एक और अनदर। पे हीड का मतलब होता है ध्यान देना, और नॉट टू पे हीड ध्यान ना देना, तो वही सेंस है टर्न्ड ए डीफ ईयर, उसने मेरी सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया। एडवाइस सलाह देना, एडवाइस हिम टू वर्क हार्ड, उसको एडवाइस करो, उसको सलाह दो कि वो हार्ड वर्क करे, मेहनत करे, कठिन परिश्रम करे। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये मेन वर्ब से शुरू हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एडवाइस हिम टू वर्क हार्ड, उसको एडवाइस दो कि वो हार्ड वर्क करे। वन वर्ड देखते हैं आज का। ए लेटर और ए डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ इट्स राइटर एनोनिमस, ऐसा लेटर या डॉक्यूमेंट जिस पर उसके राइटर का नाम ना लिखा हो तो उसे हम बोलेंगे एनोनिमस। तो फ्रेंड्स ये था आज का आर्टिकल क्वेड के बारे में, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स एक एक देखी, और वन वर्ड देखा, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स देखे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।